कल्पना कीजिए, एक ऐसी विशाल मशीन जिसकी ऊंचाई कई मंजिला इमारत जितनी हो, वजन लगभग 160 टन हो और जिसे हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरे देश तक पहुंचाना हो। न कोई साधारण ट्रक, न कोई सामान्य कंटेनर, बल्कि समुद्र, बंदरगाह, रेलवे और विशेष हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट के जरिए इस विशाल उपकरण को सुरक्षित उसके गंतव्य तक पहुंचाना पड़े। यह सुनने में किसी मेगा इंजीनियरिंग मिशन जैसा लगता है, लेकिन यह कहानी पूरी तरह वास्तविक है। भारत ने एक बार फिर दुनिया को अपनी इंजीनियरिंग क्षमता और लॉजिस्टिक्स की ताकत दिखाई है। भारत में तैयार किया गया 159.82 मीट्रिक टन वजनी वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट कॉलम, जिसे किसी भी ऑयल रिफाइनरी का दिल यानी हार्ट ऑफ द रिफाइनरी कहा जाता है, सफलतापूर्वक मंगोलिया पहुंचा दिया गया है। यह केवल एक मशीन की डिलीवरी नहीं है, यह भारत और मंगोलिया के बीच बढ़ते रणनीतिक रिश्तों, आधुनिक इंजीनियरिंग और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा की नई कहानी है। तो आखिर यह विशाल उपकरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसे भारत से मंगोलिया तक पहुंचाना इतना मुश्किल क्यों था? और यह पूरी परियोजना मंगोलिया की अर्थव्यवस्था को कैसे बदल सकती है? आइए जानते हैं। भारत से मंगोलिया तक का मेगा मिशन। मंगोलिया दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। देश में कच्चे तेल के भंडार मौजूद हैं, लेकिन वर्षों तक मंगोलिया के पास अपनी आधुनिक ऑयल रिफाइनरी नहीं थी। यही कारण था कि देश को अपनी जरूरत का अधिकांश पेट्रोल और डीजल विदेशों से आयात करना पड़ता था। इससे न केवल भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती थी, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा भी दूसरे देशों पर निर्भर रहती थी। इसी चुनौती को समाप्त करने के लिए मंगोलिया ने अपने इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजनाओं में से एक की शुरुआत की, एक आधुनिक ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी। और इस महत्वाकांक्षी परियोजना में भारत भी एक अहम साझेदार बनकर सामने आया। रिफाइनरी का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण। किसी भी ऑयल रिफाइनरी में सैकड़ों मशीनें होती हैं, लेकिन उनमें कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिनके बिना पूरी रिफाइनरी काम ही नहीं कर सकती। ऐसा ही एक उपकरण है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट कॉलम। इसे पूरी रिफाइनरी का हार्ट कहा जाता है। भारत में निर्मित यह विशाल कॉलम लगभग 159.82 मीट्रिक टन वजनी है। इसे विशेष इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार तैयार किया गया है ताकि यह वर्षों तक लगातार अत्यधिक तापमान और दबाव में काम कर सके। इसके निर्माण में अत्यधिक मजबूत स्टील, हाई प्रिसिजन वेल्डिंग और उन्नत गुणवत्ता परीक्षण का उपयोग किया गया। वैक्यूम डिस्टिलेशन आखिर होती क्या है? अब सवाल यह है, जब पहले से ही कच्चे तेल की डिस्टिलेशन होती है, तो फिर वैक्यूम डिस्टिलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? दरअसल, जब कच्चे तेल को पहली बार गर्म किया जाता है, तो उससे पेट्रोल, नैफ्था, केरोसिन और डीजल जैसे हल्के उत्पाद अलग हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी भारी तेल का बड़ा हिस्सा बच जाता है। अगर इसे सामान्य तापमान पर और अधिक गर्म किया जाए, तो तेल जलने लगता है और उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। यहीं पर वैक्यूम डिस्टिलेशन तकनीक काम आती है। कम दबाव यानी वैक्यूम में तेल कम तापमान पर उबलने लगता है। इससे भारी तेल को बिना नुकसान पहुंचाए अलग अलग उपयोगी उत्पादों में बदला जा सकता है। यही प्रक्रिया आधुनिक रिफाइनरी की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक मानी जाती है। 160 टन का सफर आसान नहीं था। अब जरा सोचिए, करीब 160 टन वजनी इस उपकरण को हजारों किलोमीटर दूर मंगोलिया तक पहुंचाना कितना कठिन रहा होगा। इसके लिए पहले भारत में विशेष ट्रेलरों की व्यवस्था की गई, फिर इसे बंदरगाह तक पहुंचाया गया। इसके बाद भारी भरकम कार्गो जहाजों के माध्यम से समुद्री यात्रा कराई गई। फिर दूसरे देश के बंदरगाह से विशेष मल्टी एक्सल ट्रांसपोर्ट वाहनों पर लादकर इसे मंगोलिया के रिफाइनरी स्थल तक पहुंचाया गया। पूरे ऑपरेशन के दौरान हर मोड़, हर पुल और हर सड़क की पहले से जांच की गई, रूट सर्वे किया गया, लोड कैलकुलेशन किए गए और सुरक्षा के कड़े मानकों का पालन किया गया। यही वजह है कि इस पूरी डिलीवरी को अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। 15 लाख टन क्षमता वाली मेगा रिफाइनरी। जिस परियोजना के लिए यह उपकरण भेजा गया है, उसकी क्षमता लगभग 15 लाख टन प्रति वर्ष है। इसे ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कहा जाता है, क्योंकि इसे पूरी तरह नई जगह पर आधुनिक तकनीक के साथ बनाया जा रहा है।
यह परियोजना केवल एक औद्योगिक संयंत्र नहीं, बल्कि मंगोलिया की ऊर्जा व्यवस्था का भविष्य है। मंगोलिया को क्या मिलेगा? रिफाइनरी बनने के बाद मंगोलिया को कई बड़े फायदे होंगे। सबसे पहले, देश की विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम होगी। कच्चे तेल का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण होगा। देश के भीतर ही डीजल, पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद तैयार किए जा सकेंगे। इससे आयात पर होने वाला अरबों डॉलर का खर्च कम होगा। ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। नई नौकरियां पैदा होंगी। औद्योगिक विकास तेज होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पहले से कहीं अधिक आत्मनिर्भर बनेगा। भारत की बढ़ती वैश्विक इंजीनियरिंग ताकत। कुछ वर्षों पहले तक भारत को मुख्य रूप से आईटी और फार्मा सेक्टर के लिए जाना जाता था, लेकिन आज भारतीय कंपनियां दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक संयंत्रों के लिए भारी उपकरण तैयार कर रही हैं। रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, स्टील, पावर प्लांट और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में भारतीय इंजीनियरिंग लगातार अपनी पहचान बना रही है। मंगोलिया की इस परियोजना में भारत की भूमिका यही साबित करती है कि अब भारतीय उद्योग केवल घरेलू जरूरतें ही नहीं, बल्कि वैश्विक मांग भी पूरी कर रहा है। भारत और मंगोलिया की मजबूत होती साझेदारी। भारत और मंगोलिया के संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों, रणनीतिक सहयोग और आर्थिक विकास के साझा दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र में यह सहयोग दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती देता है। यह परियोजना आने वाले वर्षों में व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के नए अवसर भी पैदा करेगी। भविष्य की दिशा। जब यह ऑयल रिफाइनरी पूरी तरह चालू होगी, तो मंगोलिया अपने ऊर्जा इतिहास के एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा। और उस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण मशीन भारत में बनी यह 159.82 टन वजनी वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट कॉलम होगी। यह केवल स्टील का एक विशाल ढांचा नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक, वैश्विक सहयोग और भारत की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रतीक है। भारत से मंगोलिया तक पहुंचा यह 160 टन का विशाल उपकरण केवल एक सफल डिलीवरी नहीं, बल्कि यह दुनिया को दिया गया एक संदेश है कि भारत अब वैश्विक औद्योगिक परियोजनाओं का भरोसेमंद साझेदार बन चुका है। आने वाले वर्षों में ऐसे और भी मेगा प्रोजेक्ट भारत की तकनीकी क्षमता और इंजीनियरिंग कौशल को दुनिया के सामने नई पहचान देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।